नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार। जैसा कि अभी चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध, तो आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने सारे चैनल हैं, आपको जानकारी मिल ही रहा होगा। मगर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको अपने चैनल के द्वारा अवगत कराना चाहता हूं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। कल को जो कि इराक में एक जगह है तहरीर स्क्वायर, वो ऐतिहासिक जगह है। वो आपको इराक की राजधानी बगदाद में स्थित है। वहाँ पर हजारों की संख्या में शियाओं ने प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दूं कि इराक में करीब 60% शियाए समुदाय से निवास करती है, जो परोक्ष रूप से कहीं ना कोई राजनीतिक या धार्मिक संबंध ईरान के नागरिकों के साथ और ईरान के साथ है। वहाँ के जो नेता हैं मुस्तदा अल सदर, वो एक धार्मिक नेता है शियाओं के, और उनकी 2017 से के बाद से ये वहाँ पे बहुत सारी उनकी पकड़ जो है वहाँ की जनताओं में, वहाँ की सरकार में बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे इराक ही पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पे अमेरिकी सेना को वापसी का आवाज़ उठा है। आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना करीब वहाँ 2500 की संख्या में है। इस विरोध के बाद वहाँ पे अब अमेरिकी सेनाओं की वापसी का भी विरोध हो रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका अल सदर, वहाँ के मुख्य धार्मिक शिया नेता हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और इधर मैं बता दूं एक और न्यूज़ आया है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत ही लंबा है, मैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान बिन जासिम, शेख अब्दुल्ला रहमान बिन जासिम अल थानी। उन्होंने भी इस युद्ध को शांतिपूर्वक ढंग से युद्ध को शांत करने का समर्थन किया है, परंतु उन्होंने ईरान के द्वारा अपने देश पर अनुचित आक्रमण किए जा रहे उसको भी चुनौतीपूर्ण माना है और ईरान को चेतावनी भी दी है। और एक बता रहा हूँ, उन्होंने इराक को इस आक्रमण को अनुचित माना है और आवश्यकता अनुसार उसकी पुष्टि भी की है। और इधर एक और खबर क्या बता रहा हूँ कि दुनिया भर के 80% ड्रोन बनाने वाली चीन ने, इधर तो लड़ाई चल ही रहा है, मगर चीन में क्या आपको पता है कि दुनिया भर 80% जो ड्रोन है वो चीन में बनता है। अब उसको कंट्रोल करने का नियम वो अपने देश में लागू करने वाला है। क्या है खबर, सुनते हैं। दुनिया का करीब 80% कॉमर्शियल ड्रोन बनाने वाला चाइना अब अपने आसमान में सबसे और शक्ति रखेगी और ड्रोन कंट्रोल लागू कर रहा है। आपको बता दूं कि 2025 तक ड्रोन की संख्या चीन में करीब 30 लाख के करीब है, जो विगत एक वर्ष में ही 50% की वृद्धि हो चुकी है। ये देश चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल ड्रोन बनाने वाला देश है। चाइना ने ये कहा है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त सजा और यहाँ तक कि जेल का भी प्रावधान है। और एक आपको टॉपिक ये जाते ये बोलना चाहता हूँ, एक फुल फॉर्म है MOU का मतलब क्या होता है? MOU का मतलब होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
और दोस्तों जैसे भी कुछ नया मिलता है खबर इस ईरान इजराइल युद्ध के बारे में, मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद। मैं हूं नीतीश कुमार, हमेशा आपके साथ। जय हिंद।